राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ ने राज्य में एसीबी द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विरोध नहीं करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाए, लेकिन SC/ST वर्ग के अधिकारियों को झूठा टारगेट करने, दुश्मनी निकालने और झूठा ट्रैप करने के खेल को एसीबी बंद करे। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ के जिलाध्यक्ष DR राठौड़, महामंत्री रामकुमार मीणा ने आरोप लगाया कि जब से एसीबी के शीर्ष पदों पर मौजूदा अधिकारी आए हैं, तभी से SC/ST और OBC वर्ग के अधिकारियों को खास करके टारगेट किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का ऐसा कॉकस बन गया है कि एसीबी के अधिकारी खुद शिकायतें लिखवाते हैं। जिलों में अधिकारी कर्मचारियों को धमकाकर वसूली का गोरख धंधा एसीबी ने चालू कर रखा है। जो इनसे नहीं डरता उसे झूठे मामलों में फंसाते हैं। महासंघ अधिकारियों ने आरोप लगाया कि दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं कि एसीबी ने बाद में अपनी गलत कार्रवाई के लिए माफ़ी मांग ली। कोर्ट ने दस्तावेजों को गलत मानते हुए ट्रैप करने को ही अनुचित ठहरा दिया। कई मामलों में बिना वजह आरक्षित वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामले बना दिए गए, जबकि उच्च वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को सबूत होने के बाद भी निकाल दिया गया। महासंघ के जिलाध्यक्ष DR राठौड़, महामंत्री रामकुमार मीणा ने RAS अधिकारी एसोसिएशन के इस दावे को दोहराया कि एसीबी के अधिकारी कौन से दूध के धुले हैं। एसीबी के अधिकारी कर्मचारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और बरसों से डेरा डाले हुए अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए। इसी तरह पुलिस द्वारा रोजनामचा ऑनलाइन किए जाने के बाद एसीबी आज भी ऑफलाइन रोजनामचा दर्ज करती है तथा ट्रैप कार्रवाई के उपरांत मर्जी के मुताबिक कागजात भरती है। पदाधिकारियों ने बताया कि महासंघ के संज्ञान में कई मामले लाए गए, जिनसे पता चलता है कि आरक्षित वर्गों के अधिकारियों को टारगेट किया गया। JCTNL में निर्देशक वरिष्ठ RAS अधिकारी वीरेंद्र वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की गई। वह घर पर एसीबी ने टेबल पर रुपए रखवाकर खुद जब्त कर लिए, जबकि उनके खिलाफ प्रस्तुत की गई ट्रांसक्रिप्ट में रुपए मांगने का कोई दस्तावेज अथवा आवाज़ नहीं थी। वरिष्ठ अधिकारी BL मेहड़ा राजस्व मंडल अजमेर में बेहतर कार्य कर रहे थे। एसीबी के पास रुपए मांगने और फैसलों में हेराफेरी करने की शिकायत नहीं थी। नगर निगम जयपुर में वित्तीय सलाहकार अचलेश्वर मीणा की कोई मांग अथवा फ़ोन टेपिंग नहीं थी और ना ही उनसे कोई रिश्वत की राशि बरामद की गई, लेकिन एसीबी ने ऐसा साबित कर दिया कि उनसे बड़ा कोई भ्रष्ट नहीं है। राजस्थान आवासन मंडल के तत्कालीन सहायक अभियंता विजय कुमार को झूठे ट्रैप में फंसाकर 45 दिन तक जेल की सलाखों में बंद रखा गया। इस मामले में एसीबी को मुंह की खानी पड़ी। प्रकरण झूठा होने के कारण एसीबी ने खुद FR लगाई तथा माफ़ी मांगी, लेकिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने लंबा समय गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। एसीबी ने जयपुर में सहायक पुलिस आयुक्त कैलाश बोहरा को एक मामले में झूठा फंसाया। इस मामले में एसीबी की कई खामियां उजागर हुई। पीड़िता खुद बोहरा और उनके परिवारजनों को ब्लैकमेल कर रही थी तथा उसके द्वारा 51 लाख की मांग रखी जा रही थी, जिस पर न्यायालय ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन एसीबी के दबाव में ब्लैकमेल किए जाने वाला मामला दर्ज नहीं किया जा रहा। कैलाश बोहरा के मामले में एसीबी द्वारा प्रस्तुत चालान में जो कॉल डिटेल, लोकेशन, बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज दिए गए हैं, उन सब में भारी विरोधाभास है और उससे साबित होता है कि पुलिस अधिकारियों ने बोहरा से पुरानी रंजिश निकाली है। अब बोहरा की लंबा समय गुजर जाने के बाद भी जमानत नहीं होने दी जा रही, जबकि इस तरह के मामलों में जमानत हो जाना आम बात है। जो प्रदेश की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जो टीम है, उनके द्वारा राज्य में एक वर्ग विशेष को लेकर SC/ST के और अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर टारगेट बनाकर जो फर्जी ट्रैप की कार्रवाई की गई है, उसके विरोध में हमने ये आयोजित की है। और एसीबी में जो शीर्ष बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, उनके इशारे पे सब काम हो रहा है। एसीबी में 8-10 साल से
कई अधिकारी जमे हुए हैं जिन्होंने वहाँ एक गोरखधंधा अपना रखा है और उनके एजेंट हैं, उनसे शिकायत करके और इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। ना उनकी कोई रिश्वत की मांग का सत्यापन है और जो उन्होंने सबूत जो बनाए हैं वो कोर्ट में जाके झूठे होते हैं। जो इनके दबाव में कोई काम नहीं करता है ज़िलों में, उन अधिकारियों के कर्मचारियों के ट्रेप की फर्जी कार्रवाई करके उनको अंदर कर देते हैं। अभी हाल ही में एक मामला आया कि 2 दिन पहले एक RS अधिकारी को लेके गए और उससे 5-7 घंटे पूछताछ करके वापस छोड़ दिया गया। तो अधिकारियों ने जो RS वर्ग के जो एसोसिएशन है इस बात की आपत्ति की है उन्होंने, और फिर बाद में ACB ने उसकी माफ़ी मांगी है। इसी तरीके से एक विजय कुमार है AN है इसमें हाउसिंग बोर्ड में, उसको 45 दिन तक जेल में रखा, उसके फर्जी ट्रेप की कार्रवाई की गई। बाद में उस मुकदमे में FR लगी और फिर ACB के अधिकारियों ने माफ़ी मांगी। तो माफ़ी मांगने से जो जिस अधिकारी को जो इस तरीके की क्षति हुई है उसके मान सम्मान को ठेस पहुँची है, वो 45 दिन अवैध तरीके से जेल में रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिन अधिकारियों ने फर्जी ट्रेप की कार्रवाई की थी उनके विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो हमारी ये मांग है कि जो राजस्थान में एक वर्ग विशेष को टारगेट करके जो ACB की फर्जी ट्रेप की कार्रवाई की जा रही है, एक तो इस पर अंकुश लगे। हम ये नहीं चाहते कि आप भ्रष्टाचारियों को पकड़ो मत, कार्रवाई करो, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन ये फर्जी ट्रेप की कार्रवाइयाँ करके जो हरेसमेंट किया गया है और ख़ासकर एक SC/ST अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट बना के जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये गलत है। और ACB में लंबे समय से जो पदस्थापित हैं उनको बदला जाए, उनकी संपत्ति की जांच की जाए और जिनके द्वारा ये इस तरीके की कार्रवाइयाँ पहले की गई हैं उन सारे केसों की समीक्षा करवाई जाए। महासंघ पदाधिकारियों ने कहा कि ACB ने आरक्षित वर्ग के खिलाफ दमनकारी नीति और फर्जी ट्रैप करना बंद नहीं किया तो मजबूरन महासंघ को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। कार्रवाई ये होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे साहब कि ये कार्रवाई ड्रॉप कर दी जाए, ये कार्रवाई चालू रहनी चाहिए। पब्लिक को उसको फ़ायदा मिलना चाहिए और जहाँ पब्लिक को फ़ायदा नहीं मिल के उसको माइनस जाता है, किसी एक वर्ग को टारगेट बनाया जाता है। जैसे 500 आदमी में से 495 आदमी या 85% आदमी एक ही वर्ग से हो और दूसरे अधिकारी दूध के दुले हुए हैं, क्या वो रिश्वत नहीं ले रहे हैं? तो उनके खिलाफ भी करिए। आप एक वर्ग को तो दबा रहे हैं और दूसरे वर्ग से ऐसा कराया जा रहा है, ऐसा नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो अधिकारी बिना सोचे समझे किसी एक वर्ग को टारगेट बना के ऐसा करता है उसको उस पद से वहाँ से हटा दिया जाए और उनकी संपत्तियों की भी जांच की जाए। क्या उनके पास रिश्वत की राशि आज तक नहीं दी है उन्होंने? इस बात का कोई बहुत सारे लोगों के पास ऐसे सबूत हैं जो अपने आय से अधिक संपत्तियाँ लिए बैठे हैं। उनकी जांच होनी चाहिए और उनको वहाँ से दूसरी जगह लगाया जाए और ईमानदार अफसरों को वहाँ लगाया जाए, जिससे गवर्नमेंट बदनाम नहीं हो और हमारा वर्ग भी बदनाम हो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।